यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 8:30 और आज जो है बच्चों के स्कूल में है पीटीएम, तो इस वजह से छुट्टी है, मतलब बस पीटीएम ही है। तो 8 से लेकर 10 तक जो है टाइमिंग रहती है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, नहला के रेडी कर देती हूँ। काम भी मेरे लगभग मतलब हो ही गए हैं, ज़्यादातर मैंने कर लिए थे। वैसे तो छुट्टी है बट फिर भी मैं आज टाइम से ही उठ गई थी, क्योंकि टाइम से अगर उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ऊपर से आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो मतलब इनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहता है। तो इस वजह से जितने हो सकते थे मैंने निपटा लिए हैं और फिर बस इन लोगों को रेडी कर देती हूँ। तो मैं सोच रही थी जितनी जल्दी मैं आ जाऊँ स्कूल से होके उतना ही अच्छा है। बच्चे जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो मैं इन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ। तो ये है प्रोटीन पाउडर, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। इधर काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी, लेकिन फाइनली जो है बना लिया है मैंने। तो सुबह जो है नाश्ते में मतलब सबसे पहले मैं इनको यही देती हूँ। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने ये वाला पाउडर लिया है, और इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बहुत ही हेल्दी रहता है, और बच्चे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए सेम क्वांटिटी मिली है, 2 से 3 चम्मच के करीब। और आप इसे ना 1.5 साल से ऊपर के बच्चों को इजीली दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और गरम गरम दूध डाला है। इसको मिक्स कर देते हैं। इसका टेस्ट ना जैसे मखाने की खीर होती है ना, वैसे आता है, और बच्चे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी रेडी होने के लिए। तो आज मैं शेयर करूँगी मेरा डेली मेकअप लुक, मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे सबसे अभी तो मैं नहा के आई हूँ, तो जाहिर सी बात है फेस वॉश किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है DIY मेरा जो क्रीम है वो। और मतलब एक कमेंट बहुत आ रहा है कि अब बताओ, शेयर करो। तो क्या है ना, ये मेरा क्रीम देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा बचा है, ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन क्या है, मेरे पास एलोवेरा जेल जो है वो ख़त्म हो गया, तभी मैंने मंगवाया है। तो जैसे ही वो आएगा ना तो मैं वापस से बनाऊँगी। और ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा मुझे कुछ और लगाना पसंद ही नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। और एक टाइम था ना जब मैं सनस्क्रीन मतलब जानती भी नहीं थी क्या होता है। उसके बाद फिर लगाना स्टार्ट भी किया, तो आदत नहीं थी तो कभी लगा लेती थी, कभी नहीं लगाया। बट आज जो है मेरी एकदम हैबिट में शामिल हो गए। जब मैं रेडी होती हूँ ना नहा धो के सुबह, तो मैं अपना क्रीम लगाने के बाद ज़रूर से लगाती हूँ सनस्क्रीन। और आपको भी लगाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, कई जो लेडीज़ होती हैं उनके गालों पे कैसी झाइयाँ वगैरह हो जाती है, स्किन कैसी मतलब जली जली सी हो जाती है कहीं कहीं सी, तो वो उसी वजह से होता है, सन टैन की वजह से ही होता है। तो अच्छा है कि हम टाइम रहते जो है ध्यान दे दें, क्योंकि एक बार जब हो जाता है ना तो फिर उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे लगाई है मैंने बिंदी। बच्चों के स्कूल जा रही हूँ तो बस इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो मैं लिप बाम लगाती हूँ उसे मैंने गाल पे लगा लिया है ब्लश की तरह। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस ही लगाऊंगी। लिपस्टिक मतलब मैं कोशिश करती हूँ कम ही लगाऊँ। डेली रूटीन में मैं ये वाला लिप ग्लॉस ही लगाना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। ये वाला काजल जो है काफ़ी अच्छा है। पहले जो मैं यूज़ करती थी ना, वो मतलब लगाने के बाद मुझे धुंधला धुंधला सा दिखता था और मतलब दिक्कत होती थी, बट ये वाला काजल काफ़ी अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी कंघी वंगी करके। और ये वाला सूट जो फाइनली मैंने पहन लिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ मैंने ली है वाइट कलर की चुन्नी, क्योंकि इसके साथ चुन्नी नहीं है, प्लाजो और कुर्ता ही आता है। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों के स्कूल। और ये वाला मंगलसूत्र मैंने डाल लिया, दूसरा वाला जो था मेरे बच्चों ने तोड़ दिया, बट वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। इधर ना जब तक मैंने गेट लॉक किया तब तक बच्चों को बोला था आप नीचे चले जाओ, और बाबू ने क्या किया ना, यहाँ पे पानी है तो उस पर कूद कूद के मतलब पूरे चप्पल वप्पल गीला कर लिया। इसको पानी से इतना ज़्यादा है, जैसे मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ, देख रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा भी इसको कहीं पे पानी मिलेगा ना तो उसके ऊपर कूदती रहती है। मैं कितना भी मना करूँ फिर भी वो कूदती ही रहेगी। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले जा रही हूँ दोनों बच्चों के साथ पीटीएम में। अदरवाइज़ हमेशा हम साथ में जाते थे। मतलब जब पीटीएम होता था ना तो ये फिर लेट जाते थे, उस दिन हाफ डे ले लेते थे या कुछ, बट पीटीएम ज़रूर से अटेंड करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि ये पीटीएम में नहीं जाते थे। तो मतलब आज बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रहा था, और बच्चों को भी लगता है ना जब ऐसे जाते हैं। बट ठीक है, बस ये साल है, भगवान अच्छे अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे बारिश हुई थी तो थोड़ा थोड़ा पानी भी था, बट अभी जो है मौसम अच्छा हो गया था, धूप निकल गई थी। पीटीएम के बाद फिर आ गई मैं घर, और ये देखो मैं घर पूरा साफ़ करके गई थी। अभी आप देख सकते हो कि बच्चों ने क्या हालत कर दी है। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना तो उस दिन यही हाल रहता है पूरे दिन घर का। मैं कितना भी करूँगी ना फिर भी ये लोग ऐसे ही फैला के रखते हैं। अब बच्चे हैं, मैं इनको क्या ही कह सकती हूँ। या तो आप बच्चों को मार पीट के एक जगह बिठा के रखो, या तो आप फिर उन्हें खेलने दो, ज़िंदगी उनकी जीने दो। तो उसके बाद फिर आते के साथ ही मुझे भी भूख लग गई थी, नहा धो के पूजा वगैरह तो मैं करके गई थी। और बच्चों को भी नाश्ता करा दिया था, तो मैंने सोचा मैगी बना देती हूँ। और मैगी ये काफ़ी दिनों से रखा है तो मुझे ख़त्म भी करना था। वैसे ही बरसात का मौसम है तो ज़्यादा दिन चीज़ें जो है नहीं रखनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैगी बना दे रही हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। वैसे आजकल जो है नाश्ता मैं स्किप ही कर रही हूँ,
डायरेक्ट जो है मैं खाना ही खाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, नहा धो के पूजा वगैरह करो, काम ख़त्म करते करते 10:30-11 बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं चाय पी लेती हूँ ना, तो फिर चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे ये बताइएगा कमेंट में। चाय पी लेती हूँ ना, तो फिर मेरी भूख जो है मतलब ख़त्म हो जाती है, तो फिर नाश्ता ना के बराबर ही हो जाता है। तो डायरेक्ट फिर जब मैं खाना बनाती हूँ तो खाना ही खा लेती हूँ, लेकिन नाश्ता जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज भी ढेर सारे कपड़े वगैरह धुले थे, तो मैं आ गई थी फिर छत पे डालने के लिए। धूप तो अभी नहीं है, मतलब वैसा मौसम होता है ना, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है, वैसे वाला मौसम हो रखा है। तो मैंने कहा चलो कपड़े तो डाल देती हूँ, अब धुले हैं तो सूखेंगे, जैसे तैसे करके सूख ही जाएंगे। और आज एक जो है ना कमेंट बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले जवाब दिया था तो बंद हो गया था, अभी वापस से वही आना स्टार्ट हो गया है कि आपका घर कितना गंदा है, आपका किचन कितना गंदा है। तो मतलब मैं ना सुन सुन के ये चीज़ परेशान हो गई। मुझे ये समझ नहीं आता है कि गंदा बोलते हैं किसको। अब मुझे पहले तो ये चीज़ एक्सप्लेन करो। मेरे हिसाब से पता है गंदा क्या होता है, कि घर में झाड़ू पोछा ना लग रहा हो, साफ़ सफाई नहीं हो रही हो, गंदगी पड़ी हो, कूड़ा कबाड़ा पड़ा हो, तो उसको गंदा बोलते हैं। मेरा जो घर है ना, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ और डेली शेयर भी करती हूँ ये चीज़ें। हाँ, दीवारें गंदी है, और वो इस वजह से गंदी है क्योंकि भाई मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे पास बच्चे हैं, और वो लोग जो है उन लोगों ने कर रखी है दीवार गंदी। अगर मैं आज भी पेंट करा दूँ ना, तो वो कल दोबारा गंदी कर देंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली डेली पेंट कराऊँ, तो इस वजह से ये ऐसा लगता है। बाकी जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ, मैं क्यों रह रही हूँ, सारी चीज़ें पता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे कमेंट कर देते हैं कि घर गंदा है, किचन गंदा है। भाई आप जिसको गंदा बोल रहे हो ना, वहाँ पे कोई रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनका घर है, खाना पीना है, मंदिर है, तो आप किसी के घर को ऐसे कैसे गंदा बोल सकते हो? समझ में नहीं आता। मतलब सोच गंदी होती है और बाकी कुछ नहीं है। तो सोच का जो है ना इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं सुनूंगी अब कि कोई ऐसे बोले कि घर गंदा है। भाई हम यहाँ पे 6 साल से रह रहे हैं, हमारे बहुत सारी इमोशन हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब जब इतना टाइम बच गया है या जो भी चीज़ें हैं, तो भाई आप कह रहे हो रूम चेंज कर लो, तो किसी के कहने से मैं ना तो रूम चेंज कर सकती हूँ, ना ही पेंट वेंट करवा सकती हूँ। हर इंसान अपनी तरीके से जीता है और अपने हिसाब से रहता है। तो आप प्लीज़ पहले तो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखिए, तो आपको पता चलेगा। और फिर क्या मैंने बताया ना, अभी जब हम वहाँ पे गए थे ना कानपुर, तो वहाँ पे भी पेंट वगैरह हुआ था। तो बाहर जो वॉल पे पेंट हुआ था ना मकान में, तो वो पेंट करके भैया गए, और 1 घंटे बाद ही बच्चों ने पूरी दीवार ख़राब कर दी थी। अब बताओ क्या ही कहोगे बच्चों को। फिर वापस से नेक्स्ट डे जब आए ना रूम में पेंट करने, तो वापस से करके गए। तो अब क्या कर सकते हैं, डेली डेली तो मैं करा नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से गंदा है। बाकी किचन में क्या गंदा लग रहा है वो मुझे नहीं पता, बाकी लोगों की सोच है, गंदी होती है तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मुरब्बा मैंने बनाया था लास्ट ईयर ठंड में, आंवले का, तो वो दिया है मैंने बच्चों को खाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस वाली देख के आपको लग ही सकता है। तो इधर मैंने फिर खाना चढ़ा दिया था। बाबू के लिए रोटी बनानी है तो आटा लगा के रख दिया था। यहाँ पे बाबू ने कुछ ऐसा बोला था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उसकी बातें सुन के। अभी मैं आपको आगे सुनाऊंगी कि वो क्या बोल रही थी। क्या खा रहे हो आप? नहीं ऐसे दिखाओ मत, अब मुंह से बताओ ना आप क्या खा रहे हो। ये क्या खा रहे हो? हाँ, लद्दुल्ला। अभी क्या बोल रही थी? ये क्या हालत कर ली है, लग रही हो कहीं से नहाई हुई हो। ये देखो टी शर्ट में भी लगा लिया आपने छोटा। ऐसे कौन खाता है बेटा? तोड़ दो ठीक है ना, तोड़ दो। और एक कल कमेंट आया था कि क्या वही डेली डेली झाड़ू पोछा बर्तन बिस्तर झाड़ दिया, बच्चे चले गए, ये दिखाते हो। तो देखो भाई, जो हम हाउसवाइफ हैं और डेली व्लॉगर हैं, तो वो डेली हम जो काम करते हैं वही दिखाएंगे। हमारे जो दुनिया है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे घूमती है, घर के काम, बच्चे, हस्बैंड। तो हम आप लोगों से वही शेयर कर सकते हैं। हम नई चीज़ें कहाँ से लाएंगे? ना तो हम डेली शॉपिंग पे जाते हैं, ना तो हम डेली घूमने जाते हैं। इन्हीं डेली जो रूटीन हमारा है उन्हीं में से हम कोशिश करते हैं डेली आपको थोड़ा थोड़ा करके अलग दिखाएं। बाकी अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या अलग देखना चाहते हो। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ें अपने ब्लॉग में ऐड करूँ। अदरवाइज़ मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, तो मैं आप लोगों को वही दिखा सकती हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हो। ये बैठने की जगह है, मेरे को ये बताओ तुम। ये बैठने की जगह है? मेरी गर्दन टूट जाएगी फिर। फिर मम्मी कहाँ से होगी? कैसी मम्मी चाहिए? गर्दन टूटी हुई। अब जो मेरे दर्द हो रहा है गर्दन में। मम्मी मैं मर जानूं।
हटो ना, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। क्या खाओगी खाना बताओ। मम्मा मैं परेशान हूँ, आपको मैं गर्दन बहुत ना ज़्यादा- टूटे। क्या खाओगी? मम्मी मैं हाँ? परेशान हूँ, आपको नहीं गर्दन टूटेगा। ना- दिन रात सुबह शाम नाश्ता खाना, बस ये खाएगी और कुछ नहीं खाना इसको। छोले है, पूड़ी बना दूँ, खाओगी? ओ गिर जाओगी। हाँ, मैं छोटा सच में पिटाई लगा दूंगी सर में। बिल्कुल डर नहीं लगता इस लड़की को गिरने का। छोड़ कर उतरो, मेरे दर्द हो रहा गर्दन में, हट जाओ। नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा, तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हो रहा है। देखो दीदी को लग रहा है मम्मी गर्दन टूट जाएगी। अरे अरे तो उतर नहीं रही है। मैं छोटा सच में गर्दन दर्द। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मुझे टेंशन मत लो। एक ये एक बोर हो रही है कि मम्मी को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा बेटा, डोंट वरी। छोटा हटो। देखो कितनी जोर, मेरे कान में दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने परेशान कर रखा है मुझे। ये इतनी बदमाश है ना, इसको बिल्कुल ही डर नहीं है कि गिरेगी, सर फूटेगा, क्या होगा। मम्मी दे बाल होगी। अरे कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं ठीक हूँ।